हम इसका ग्राफिकली इफेक्ट देखते हैं कि चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस का चेंज होता है क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम पढ़ चुके हैं। A change, increase or decrease in price of substitute direct related effect with the demand of given commodity। कि भाई हम बात जैसे इसमें कर रहे हैं प्राइस ऑफ टी और डिमांड ऑफ टी, इसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर सब्स्टिट्यूट प्राइस का प्राइस बढ़ेगा, सब्स्टिट्यूट का प्राइस मतलब जैसे हमने डाली कि कॉफी का प्राइस और टी का प्राइस और टी की डिमांड, देखो ध्यान रखना, माना टी का प्राइस 20 रुपये था और उसकी डिमांड 30 यूनिट की थी, तो माना ये 20 रुपये में कितनी होगी, 30 यूनिट, ये 30 हो गया सपोज करो। और कॉफ़ी का प्राइस 50 था, अब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ के 70 रुपये हो गया, तो कुछ कॉफ़ी के कंज्यूमर टी की तरफ आ जाएंगे, 10 कंज्यूमर, लेकिन इसने प्राइस चेंज नहीं करा, तो 20 रुपये प्राइस में कितनी डिमांड हो गई, 40 की हो गई, तो इसी 20 रुपये में ये 40 की डिमांड हो गई। तो हुआ क्या, चाय का प्राइस चेंज नहीं हुआ, कॉफ़ी का प्राइस राइज करने के कारण कंज्यूमर कॉफ़ी से चाय की तरफ आ गया, तो उसी प्राइस पे पहले 20 की डिमांड थी जो ये कर्व जा रहा है, और उसी प्राइस में अब 40 की डिमांड होगी जो ये कर्व जा रहा है, तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब चाय ने अपना प्राइस चेंज नहीं करा, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने के कारण चाय की डिमांड बढ़ेगी। तो ये लिखा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो जो गुड्स हमने ले रखी है उसकी डिमांड राइज कर जाती है उसी प्राइस में। ठीक है, बात समझ आ रही है, उसी प्राइस में डिमांड राइज कर गई, डी से D1 आ गया, जो हमने पढ़ा था चेंज इन डिमांड में, कि भाई इस गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, दूसरे में चेंज होने के कारण इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो देखो लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफी राइज, डिमांड ऑफ द कमोडिटी टी आल्सो राइज, OQ से OQ1 हो जाती है, और डिमांड का जो है DD से D1 हो जाता है। ऐसी अगर हम बात करें डिक्रीज इन डिमांड की, अगर हम डिक्रीज इन डिमांड की बात करें तो देखो डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होता है, अब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होता है तो क्या होगा, तो कंज्यूमर, जैसे कॉफी का प्राइस हो गया, वही बात ले लेते हैं, कॉफी का प्राइस है, टी का प्राइस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और टी की डिमांड, अब ये 20 रुपये था, इस पर डिमांड 30 रुपये की थी, कॉफी 50 रुपये की थी, माना कॉफी ने प्राइस कम के 20 रुपये कर दिया या 30 रुपये कर दिया, तो क्या होगा, ये टी पीने वाले कॉफी को प्रेफरेंस देंगे। अब यहाँ डिमांड 20 रुपये में ही डिमांड 10 रुपये रहेगी, 10 यूनिट रहेगी, यहाँ तो जो 20 कंज्यूमर है वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अगर हम देखें इसको, ना देखें इसको, तो क्या हुआ, 20 पे 30 डिमांड, 20 पे ही 10 डिमांड, क्यों, क्योंकि कॉफी का प्राइस कम हो गया। तो क्या होगा कि पहले डिमांड कर्व ये बन रहा है, पी से क्यू तक ये डिमांड कर्व जा रहा है, चाय के प्राइस में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो कुछ कंज्यूमर चाय से कॉफी की तरफ शिफ्ट कर गए, तो उसी प्राइस में चाय की डिमांड कम हो गई, तो डिमांड का राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, क्यों, उसका प्राइस में चेंज नहीं हुआ। तो डिक्रीज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, इसकी डिमांड कम हो जाती है अगर प्राइस कम होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। देखो वही लिखा हुआ है, when the with the decrease in price of substitute goods coffee, demand of the given commodity also decrease Q2 Q1 at the same price OP। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको बताते हैं वो गुड्स जो मिलके किसी जॉइंट डिमांड को पूरा करते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं, कह रहा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, when the price of complementary goods rise, the demand of the given goods OQ वो डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस होता है, भाई चाहे की एग्जांपल की बात करें, अगर हम, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो पहले हमारा डिमांड, अगर हम इसको ग्राफिकली शो करें तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, 0x ये आपका डिमांड कर्व है, और नीचे आपकी डिमांड ऑफ टी आ गई, डिमांड ऑफ टी आ गई, और यहाँ प्राइस ऑफ टी आ गई, प्राइस ऑफ टी है, उसको चेक कर लेते हैं कि इसका उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक मिनट नोट करें, डिमांड ऑफ टी और प्राइस ऑफ टी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का उसका प्राइस बढ़ता है, माना अगर बात करें शुगर का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो डी से ये कर्व राइटवर्ड, पहले ये अपनी डिमांड थी, अब ये राइटवर्ड शिफ्ट होके D1 हो जाएगा, D1 मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात करेंगे।
ये कर्व बन जाएगा। ठीक है, देखो एक बार, बस ग्राफिकली